भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला इकाई भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी की जिला प्रभारी सुमित्रा यादव ने बागेश्वर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की तथा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील की है। जिला प्रभारी ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई के कारण महिलाएं सर्वाधिक परेशान हैं। उन्होंने कहा कि गृहिणियों का बजट बिगड़ गया है। युवाओं और किसानों के हितों पर भाजपा सरकारों ने कुठाराघात किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक तथा महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गीता रावल ने जिला प्रभारी सुमित्रा यादव का बागेश्वर पहुंचने पर स्वागत करते हुए संगठन के विस्तार तथा मजबूती पर जोर दिया है। ये हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है कि हमारे जितने भी प्रपोस्ट हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके सभी राष्ट्रीय स्तर के कोऑर्डिनेटर जाएंगे और हर क्षेत्र में जाके कांग्रेस के विचारों को, वर्तमान देश की स्थिति को देखते हुए उनको व्यावहारिक रूप में किस तरह से हमने आज के शासन से मुकाबला करना है और कैसे कांग्रेस की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना है। ये इसके लिए ये सारे हमारे प्रकोष्ठों के पर्यवेक्षक लोग आ रहे हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण आपका सोशल मीडिया है, तो उसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को न्याय पंचायत स्तर से प्रशिक्षित कर रहे हैं और अपने ऐप से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि डायरेक्ट संदेश जो केंद्रीय नेतृत्व का होता है वो सीधे सीधे हमारे कार्यकर्ताओं को पहुंच सके और वो मैसेज हम कार्यकर्ता हमारे जनता के बीच पहुंचा सके। ये प्रयास चल रहा है, तो इसमें हम काफ़ी सफलता भी मिल रही है। सारे ब्लॉकों में हम जा चुके हैं। जितने भी पर्यवेक्षक आएंगे उनका जो भी दिशा निर्देश होगा उसका अनुपालन हम कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में करते रहेंगे ताकि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो, जनता में कांग्रेस के विचारधाराओं का संदेश जाए। यही प्रयास इसका मुख्य है। आज हम सब के बीच हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार बिहार से हमारे बीच महिला प्रभारी के रूप में सुनीता यादव जी आई हुई हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है कांग्रेस को किस तरह मजबूत किया जाए। इससे पहले भी प्रभारी हमारे बीच उपस्थित हुए थे, यादव जी और भदौरिया जी उपस्थित हुए थे और मनोज मेहरा जी हुए थे। किस तरह कांग्रेस को मजबूत किया जाए, क्योंकि 2022 का चुनाव नज़दीक है। जिस तरह आज कांग्रेस के पास इतने मुद्दे हैं, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर महिलाओं की बात करें तो कितनी महंगाई हो गई है। हम रसोई के सामान में देख सकते हैं, गैस सिलेंडर के दामों में देख सकते हैं और जो दैनिक वस्तुएं हैं, हमारी डेली यूज़ की चीज़ें, दालें, दूध, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ते जा रही है। और एक बेरोज़गारी का दंश क्या होता है वो हमारे उत्तराखंड का या पूरे देश का युवा झेल रहा है। एक तो कोरोना संक्रमण का काल, ऊपर से बेरोज़गारी, लोगों की नौकरियां चली गई और लोगों की तनख्वाहें कम हो गई और उसके बाद महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो उनका एक उद्देश्य था, बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार बिल्कुल ही फेल हो गया है। और उसके बाद भी मोदी केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की सरकार हमेशा अपने कोई भी कार्य को एक बड़े एजेंडे के रूप में, एक बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं इस कोविड काल में भी। और वो सारी नीतियां हम कांग्रेस लोगों के जन जन तक जाके, बूथ स्तर से, न्याय पंचायत से गांव गांव जाकर कांग्रेस की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड के आसन चुनाव जो होने हैं फरवरी में, उसके लिए टीम बनाई गई है। यहाँ कोऑर्डिनेटर्स भेजे गए हैं, मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर्स हमें भेजे गए हैं। जोन बना करके मैं 10 जोन का प्रभार मुझे मिला है। मेरे जोन में कापकोट विधानसभा, सल्ट, बागेश्वर और रानीखेत है। मैं यहाँ की कोऑर्डिनेटर हूँ चारों विधानसभा की। और हमें यह आदेश दिया गया है कि बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करनी है और सरकार में वापसी करनी है और कांग्रेस की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाना है। और कांग्रेस की सरकार लाने के लिए, बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए हम बूथ लेवल तक जाएंगे, एक एक जनता से मिलेंगे और ग्रास रूट पर वर्क करेंगे। फिलहाल अभी जितने भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, न्यायाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सभी हम लोग 100 आदमी को व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ने का काम करेंगे। और आज से उसी विषय में हम लोगों सभी ने यूथ कांग्रेस का ही बैठक बुलाया। मैंने यूथ कांग्रेस, NSY, मेन कांग्रेस, महिला जिला कांग्रेस, और मैं चाहती हूँ इन सभी विंग्स को साथ लेकर मैं काम करूँ और हम जहाँ भी जाए एक मैसेज के जाए कि हम सभी एक होकर हर परिस्थिति से सामना करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि एक साधारण अभी समय सोचने के लिए, समझने के लिए एक ही शब्द काफ़ी है
कि एक सड़क पर का भिखारी व्यक्ति जो गरीब होता है, जो भीख मांग के रोजी रोटी अपना चलाता है, उस व्यक्ति को भी सरसों तेल की ज़रूरत पड़ती है सब्जी में खाने के लिए। अगर वह गरीब अगर आलू का भरता भी या परवल का भरता भी खाए तो उसमें भी 2 बूंद तेल की ज़रूरत पड़ती है। और वर्तमान बीजेपी की सरकार जो है गरीबों को सरसों तेल के रूप में उसकी खून चूस रही है और मौत के मुँह में धकेल रही है। इसीलिए मैं जनता से आग्रह करती हूँ, आपको मीडिया भाइयों को मैं अनुरोध करती हूँ कि आप हमें साथ दें और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए हमने जो कदम से कदम बढ़ाया है उसमें हम जनता का सहयोग चाहते हैं। इससे जी ये तो बिल्कुल तानाशाही है। बहुमत की सरकार, बहुमत से मोदी जी की सरकार बनी है, वो तानाशाही और हिटलरशाही के द्वारा वो जो फैसला चाह रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं। उन्हें गरीब गुरुआ अमीर मजदूर किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो वन मैन शो है, दिखावा करना और दूसरी बात जनता का शोषण करना, गरीबों का शोषण करना। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करने आए हैं, जनता से अनुरोध करने आए हैं कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंके और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाए, क्योंकि एकमात्र कांग्रेस ही है जो देश की भलाई कर सकती है। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।